एक बार फिर आप सबका स्वागत है। लखीमपुर खीरी के जो हालात हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को वहां जाने से सरकार फिलहाल उनको इजाजत देने से मना कर रही है। हमारे साथ अब कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद साहब जुड़ रहे हैं। सलमान साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो सर ये जानना चाहता हूं आपसे, क्या आपने भी कोशिश की लखीमपुर खीरी जाने की और क्या रवैया है इस वक्त प्रशासन का? देखिए, हम लोग कल रात से जो भी कार्यक्रम बन रहा था वहाँ पहुँचने का, वो सारी चर्चाएं चलती रहीं, देर रात तक चलती रही और फिर ये तय हुआ कि हम लोग बहुत सुबह निकलेंगे वहाँ के लिए। लेकिन उसके बाद जो भी सूचनाएं मिली वो देखते हुए प्रियंका जी 2-3 लोगों के साथ जल्दी ही चल दी, देर रात में चल दी और हम लोगों को ये संदेश मिला कि हम लोग सुबह 6-7 बजे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब तक निकलने का समय आया और हम लोग साथ निकल रहे थे, प्रमोद तिवारी जी और मैं साथ निकल रहे थे, तो तब तक सारे घरों पर पुलिस तैनात हो गई। पुलिस ने हमको रोक दिया। कई बार दिन में हमने प्रयास किया, 2-3 बार उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन हमको जाने की आज्ञा नहीं मिली। तो इस स्थिति में हम लोग जो भी यहाँ से संपर्क में रह सकते थे संपर्क में रहे और जो यहाँ से संभव था वो हम करते रहे। क्या अभी भी आप लोग बात कर पा रहे हैं प्रियंका जी से और क्या हालात वहाँ के बताए जा रहे हैं? देखिए, प्रियंका जी से हमारी बात नहीं हो पाई क्योंकि आप जानते हैं कि उनको डिटेंशन में, हिरासत में रखा गया है। वो कैसी हिरासत है अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि उनको अरेस्ट किया है कि नहीं किया है, और अगर अरेस्ट किया है या जो भी उनके साथ कार्रवाई हुई है वो रात के अंधेरे में हुई है। आप जानते हैं कि किसी महिला को सुबह सूर्योदय से पहले रात में किसी महिला पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सीधा सीधा उल्लंघन कानून का हुआ है, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन आसपास जो लोग रहे हैं और शायद हमारे अध्यक्ष जी भी वहाँ पहुँच गए थे, मेरठ में थे, वहाँ से पहुँच गए थे, उन सब से संपर्क में हम रहे हैं और जैसे जैसे दिन में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं उनकी हमको सूचना प्राप्त हुई रही है और हम यहाँ पर जिस तरह से संपर्क में रह सकते हैं और लोगों को यहाँ पर समझा सकते हैं वो हमने ऐसा किया है। बड़ी उत्तेजना पैदा हुई है, सभी कार्यकर्ताओं में हुई और पार्टियों की होगी, हमारी पार्टी में भी है, लेकिन उन सबको समझा सूझबूझ के साथ समझा के रखना ये भी हमारा कर्तव्य बनता था। मीडिया के साथ संपर्क बनाए रखना हमारा कर्तव्य बनता था, वो हमने ऐसा किया है। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि अब क्या हुआ है, अब आगे क्या होगा, इसकी अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि नेता सब वहां जाते तो वहां पर माहौल खराब होता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती, इसलिए उनको ये करना पड़ा। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी दल। अच्छा सुनिए, सरकार गवर्नमेंट टूरिज्म खत्म कर दे। सरकार भी तो टूरिस्ट बन के गवर्नमेंट में बैठी है। हमारा जाना टूरिज्म है, उनका रहना टूरिज्म नहीं है। हमने सरकार उनसे बहुत ज़्यादा समय तक चलाई है। हम जानते हैं सरकार कैसे चलती है, प्रशासन को कैसे समझाया जाता है और कैसे रास्ता दिखाया जाता है और क्या जिम्मेदारी होती है सरकार में लोगों की। वो हमको ना समझाएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो बैठकर वो ये कह दें कि विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा विपक्ष होता जिसको कोई अनुभव ना होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन जिस विपक्ष के सामने ये जिस विपक्ष के सरकार में रहते हुए ये लोग पैदा हुए थे, उनको वो ना समझाएं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं सर, आप देश के जाने माने वकील भी हैं, आप सरकार में भी रहे हैं। क्या ये सरकार को अधिकार नहीं है कि वो एक इलाके के हालात को देखते हुए, संवेदनशीलता अगर बनी हुई है तो वो नेताओं को रोक सके या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो चाहे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन ये भी जब वो रोकते हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि वो अंकुश लगा सकते हैं। 2, 4, 6, 8 नेताओं से कह सकते हैं बस आप सीमित संख्या में वहाँ जाएं, उससे आगे ना जाएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको थोड़ी दूरी पर आपके लिए कोई वो बना जाता है, कोई
अरेंजमेंट्स कर दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आप यहाँ मिल लीजिए। वो सारी बात की जाती है। डेमोक्रेसी में किसी की मोनोपोली नहीं होती सरकार में बैठकर कि हम ही जानते हैं कि देश कैसे चलेगा और कोई नहीं जानता है। इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, हम ये अगर पूछें कि सरकार के होते हुए सरकार के मंत्री पद पर रहने वाले एक व्यक्ति और उसके परिवार के एक सदस्य ने इस हादसे को अंजाम दिया है, तो फिर उसका क्या जवाब होगा? सरकार को तत्काल अपना पद छोड़ देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए। सरकार को यह भी नहीं मालूम कि शांति भंग कैसे होती है, और सरकार जब सीधे सीधे शांति भंग करने में लिप्त है तो फिर सरकार का क्या दायित्व बनता है? छोड़ दे, सरकार अपना पद छोड़ दे। नहीं, वो उन मंत्री की बात, अजय मिश्रा की बात तो आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को गाड़ियों में से निकाल के लाठी डंडों तलवारों से पीट कर मारा गया है। अरे देखिए, किसको मारा गया किसको नहीं मारा गया, लेकिन बात तो बड़ी स्पष्ट है कि किसको पैसा दिया जा रहा है, किससे माफी मांगी जा रही है, किसके लिए आयोग बैठाया जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? अगर मंत्री सही थे और मंत्री के साथ ही ये सारा दुर्व्यवहार हुआ है, तो फिर वो क्यों बनाया गया या आयोग क्यों बनाया गया कि वो इन सब चीजों की जांच करेंगे और फिर बताएंगे? मंत्री पर एफआईआर क्यों किया गया? आज तो मंत्री पर एफआईआर है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है और उसमें 302 लिखी गई है। तो ये सब भी क्या झूठ है? मंत्री क्या अपनी ही सरकार पे, अपनी पार्टी की सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? मेरी जानकारी में सर शायद मंत्री के बेटे पर एफआईआर है, मंत्री पर अभी मेरे ख्याल से नहीं हुई है, और वो अपने बेटे के बचाव में ये कह रहे हैं। अरे जिसने पर भी जी, वो अपने बेटे के बचाव में ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, अगर पहले तो मेरा बेटा था नहीं वहां पर, और मेरा बेटा होता तो वो भी जिंदा नहीं बचता। वो भी जिंदा नहीं बचता। अगर वो होता तो वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन जो बेचारे नहीं बचे उनके बारे में मंत्री ने कुछ नहीं कहा। आरोप मंत्री उन्हीं पे लगा रहे हैं क्या? जो लोग मरे हैं उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं मंत्री। किस पे आरोप लगा रहे हैं? वो कुछ देर के लिए तो कम से कम कुछ देर के लिए तो अपना मुंह बंद रखें, और जो जांच हो रही है उसको जांच को निष्पक्ष रूप से होने दें। और मैं तो ये समझता हूं कि ऐसा जब होता है तो मंत्री पद पे बैठने वाला व्यक्ति पहले ये कहता है कि नैतिकता के आधार पे मैं अपना पद त्याग देता हूं, और जब जांच हो जाएगी और जांच में अगर मैं खरा निकलूंगा तो मैं फिर वापस आकर पद ग्रहण कर लूंगा। सलमान साहब, इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है वहां पर हुआ क्या। बहुत सारे चश्मदीदों से हमने भी बात की है, वो एक बात बताते हैं, मंत्री जी के जो साथ के लोग हैं वो दूसरी बात बताते हैं। प्रोटेस्टर्स, जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि हम शांति से जा रहे थे, पीछे से गाड़ियां आई और हमको रौंदती हुई चली गई, और उसके बाद तो खैर कुछ वहां रिटेलिएशन हुआ, ये भी वहां पर बिल्कुल साफ है, जिसमें बाकी लोगों की मौत हुई। मंत्री से जब पूछा गया, उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं जानता कि किसानों के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं वहां नहीं था, लेकिन हाँ हमारे लोगों को जरूर उन लोगों ने मारा। नहीं, देखिए, हम भी वहां नहीं थे, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहते जो असत्य हो। हम ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है तो तत्काल सरकार को पारदर्शिता से जो संभव है वो करना चाहिए। सिर्फ हर जगह 144 लगाकर, हर जगह ताले लगाकर और सच्चाई पर एक चादर डाल देना, मैं नहीं समझता हूं सरकार का दायित्व जो है वो सही रूप से उसको अपनाया जा रहा है। हम सिर्फ चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। एक सच्चाई तो ये है ना कि 1 साल से ज्यादा हो गया ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, बेचारे वहां बैठे हैं। ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। हम समर्थन करते हैं उसका, हम उनके साथ हैं इस बात में कि हम मानते हैं कि उनकी बात सही है। लेकिन बहरहाल सरकार ने उनको सुनवाई नहीं उनकी करी, सरकार ने उनके संबंध में कोई कदम नहीं उठाया, और फिर पार्टी की मीटिंग्स होती हैं या आम सभाएं होती हैं और उसमें उनके मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि मैं 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। कौन सा सबक सिखा देंगे? ये लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। हम समझते हैं और बहुत लोग समझते हैं कि उनकी बात में वजन है, उनकी बात में सत्यता है। तो पहले उनकी बात सुने, उसके बाद फिर अपना निर्णय बताएं। वो निर्णय स्वीकार होगा देश को तो देश आपके साथ रहेगा, और नहीं होगा तो देश आपको नकार देगा।
सलमान साहब, जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ है वाकई उसने पूरे देश को झकझोरा है, इसमें कोई शक नहीं और पूरा सच सामने आना चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ शुक्रिया करता हूं मैं आपका, हमें अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।